गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास का जो आपने एक एस्किमो जनजाति के बारे में तो पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे बुशमैन। बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। बुशमैन के बारे में जिस प्रकार से आपने जनजातियों के बारे में पढ़ा था, जनजातियों की दशाएं पढ़ा था, ये प्राकृतिक वातावरण में रहना पसंद करती हैं। तो बुशमैन भी उसी तरह की एक जनजाति है और इनकी संख्या लगभग अब 10,000 के आसपास रह रही है। बुशमैन जनजाति है ये मुख्य रूप से आखेटक एवं खाद्य संग्राहक है। मतलब आखेटक शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते हैं और खाद्य संग्राहक है अब जो प्राकृतिक क्षेत्र से, वनों से अपना भोजन संग्रहण करते हैं। तो ये आखेटक और प्रमुख खाद्य संग्राहक है। इनको अन्य नाम भी हैं, अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे साव, रवि तथा वसाखा। कई बार छोटा प्रश्न आ जाता है कि बुशमैन जनजाति को अन्य किस नामों से जाना जाता है। साव, रवि और वसाखा इन नामों से जाना जाता है। बुशमैन की पहचान क्या है? तो इनको पहचानने की एक तो इनकी शारीरिक बनावट, बुशमैन की शारीरिक बनावट कैसी है? अब भाई बुशमैन ही है इसका पता लग जाए। अब बुशमैन की शारीरिक बनावट क्या है? एक तो अगर मैं आपको अलग अलग से ये बता रहा हूँ, कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि शारीरिक बनावट, बुशमैन की शारीरिक बनावट कैसी है। तो शारीरिक बनावट के बारे में केवल आपको फिर शारीरिक बनावट ही लिखनी है। अब नंबर 1 ये क्या होता है? इनका जो कद होता है ये नाटा होता है, अर्थात ये ठिगुने होते हैं। ये निग्रिटो प्रजाति से जैसा होता है इनका, निग्रिटो प्रजाति के समान इनका कद होता है। इसके अलावा दूसरी बनावट इनकी शारीरिक बनावट है वो इनका जो जबड़ा होता है, जबड़ा मोटा होता है। जबड़ा व होठ दोनों ही, जबड़ा व होठ मोटे होते हैं और बाहर की ओर निकला हुआ होता है। जबड़ा व होठ मोटे होते हैं और बाहर निकले होते हैं। इसके अलावा जब इनकी आंखें, बुशमैन प्रजाति के लोगों की आंखें पतली होती है, आंखें पतली और नितंब भारी होते हैं। अगर क्वेश्चन बुशमैन प्रजाति से संबंधित आ जाए, बुशमैन जनजाति है, बुशमैन जनजाति की शारीरिक बनावट कैसी है, तो केवल आपको यही लिखना है कि इनका कद नाटा होता है, निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, जबड़ा व होठ इनके मोटे होते हैं और ये बाहर निकले हुए होते हैं, आंखें पतली होती हैं और नितंब भारी होते हैं। अब इसकी बात करते हैं। अब कई बार जो बड़ा प्रश्न आता है, निबंधात्मक प्रश्न आता है, तो उसमें आपको ये तो भूमिका में ही लिख देना है। अब बुशमैन प्रजाति का वर्णन करें, बुशमैन जनजाति की भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन छोटे छोटे करके पूछे जा सकते हैं। अब बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र का वर्णन कीजिए। बुशमैन जनजाति है उनके आर्थिक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। बुशमैन जनजाति है उसके समाज और संस्कृति का वर्णन कीजिए। तो अब हम बात करते हैं
अब इनके भौगोलिक दशाओं के बारे में, अर्थात जो बुशमैन जनजाति है इसका सबसे पहले हम बात करते हैं निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र। अब बुशमैन जनजाति है ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में तथा कोमा लगा दिया तो वो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में उसके जो कुपोषण घास के मैदान है, उनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बुशमैन जनजाति किन अक्षांशों के बीच रहते हैं, तो ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच रहते हैं। जो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का बीच का जो भाग है इसको हम बोलते हैं बेचुआनालैंड। कौन सा? बेचुआनालैंड। इसमें ये रहते हैं। अब स्पेसिफिक जगह का नाम आ जाए तो हमें यह भी पता होना चाहिए बुशमैन जनजाति दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल, तो देश आ गया दक्षिणी अफ्रीका। इसके अलावा बेचुआनालैंड में बोत्सवाना, इसके अलावा नामीबिया, व अंगोला, इन देशों में रहते हैं। ये इनका निवास क्षेत्र है। केवल निवास क्षेत्र के बारे में पूछा गया आपसे तो आप बता सकते हो बुशमैन जनजाति के लोग अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में जो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है उसका जो उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण जो घास के मैदान में उनमें रहते हैं। 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उस जगह को हम बोलते हैं बोत्सवानालैंड, बेचुआनालैंड। और उस बेचुआनालैंड में कौन कौन से देश आ जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका, इसके अलावा बोत्सवाना, इसके अलावा नामीबिया और अंगोला, इन देशों में ये पाए जाते हैं। अब सबसे मुख्य बात मैंने बताई आपको कि कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। कालाहारी मरुस्थल में अब ये आपको पता होना चाहिए कालाहारी मरुस्थल का कैसा धरातल है, कैसी दशाएं हैं वहाँ की। जो कालाहारी मरुस्थल की बता रहा हूँ वहाँ के बारे में बताता हूँ। कालाहारी मरुस्थल है उसका धरातल है वो ऊबड़ खाबड़ है, तापमान उसका वर्ष भर ऊंचा रहता है, उच्च तापमान रहता है। गर्मी की ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है वो छोटी है और लंबी होती है। ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है और शीत ऋतु है वो छोटी होती है। और यहाँ जो घास के मैदान है, घास के मैदान और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ कई तरह के हिरण और बड़े कौंदू, इसके अलावा स्टेनबॉक, ग्नू खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, ऊदबिलाव, लकड़बग्गा, सियार, ये जानवर पाए जाते हैं। ये मैंने आपको दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका अर्थात अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल
की विशेषताएं बता दी। ऊबड़ खाबड़ धरातल, वर्ष भर तापमान उच्च, ग्रीष्म ऋतु लंबी, शीत ऋतु छोटी, रातें अपेक्षाकृत ठंडी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ जो घास के मैदान और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ कई तरह के हिरण, बड़े कोंदू, स्टेनबॉक, ग्नू खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, ऊदबिलाव, वन बिलाव, लक्कड़बग्गा, सियार, ये जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद जब दूसरी बात करते हैं, वो बात करते हैं, ये तो निवास क्षेत्र की बात थी। अब मैं बात करता हूँ बुशमैन जनजाति की जो आर्थिक क्रियाकलाप है, इसके बारे में। आर्थिक क्रियाकलाप, वो तो निवास क्षेत्र था, भाई जो भी कोई है वो रहता कहाँ है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आर्थिक क्रियाकलाप, जैसे हमारे आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, हम मुख्यतः कृषि पर निर्भर करते हैं। किसी आर्थिक क्रियाकलाप शहरी क्षेत्रों में व्यापार का होता है, उद्योगों का होता है। तो इनकी जो नेक्स्ट है वो है आर्थिक क्रियाकलाप। बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए, अर्थात वो अपना जीवन यापन किन क्रियाओं से करते हैं। कौन सी आर्थिक क्रियाएं करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, जब शुरू में बता दिया था कि ये मुख्यतः आखेटक, तो पहला आर्थिक क्रियाकलाप है इनका आखेट। छोटा प्रश्न ये भी आ सकता है कि आखेट, बुशमैन जनजाति के लोग आखेट करने में किस तरह माहिर थे। अब ये आखेट करते हैं ना, ये आखेट में तीर कमान और भाले से ये शिकार करते हैं। आखेट का मतलब है जंगली जानवरों का शिकार करना। अब किससे करते थे ये, किससे आखेट करते थे? तीर कमान व भाले से। दो तरह से करते थे। पहला, ये जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं, ये जंगली जानवरों की आवाज निकालने में माहिर थे। क्या करते थे? जंगली जानवरों की आवाज निकालने में माहिर थे। अब ये क्या करते, अब उन जानवरों की आवाज निकालते, उसकी आवाज निकालते तो वो किसी जानवर की आवाज निकाले, वो जानवर इनके नजदीक आ जाते। नजदीक आते ये उन्हें अपने जाल में फंसा लेते थे। एक तो आखेट ये हो गया, एक तरीका तो इनका ये हो गया था कि ये जंगली जानवरों की आवाज निकालने में माहिर थे और इस तरह से वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, उन जानवरों को अपने पास बुला लेते थे और उसके बाद वो अपने जाल में फंसा लेते थे। दूसरा, आगे किस तरह से करते थे? ये अपने शिकार को फंसाते थे। जैसे कोई जानवर भारी है, भरकम है, जिनको समझ में आया भाई ये तो तुम शिकार नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए ये अपना तरीका अपनाते थे। वो क्या क्या तरीके अपनाते थे? उस शिकार को वो ले जाते थे, कीचड़ में फंसाते थे। कीचड़ में फंसाकर उसका वो करते थे। इसके अलावा फंदे बनाते थे, पेड़ वगैरह पर ये फंदे बना लेते थे, फंदों में फंसा लेते थे। इसके अलावा गड्ढे खोद देते थे, उन गड्ढों में गिरा देते थे। ये अपना शिकार करते थे। इसके अलावा और भी है, विषाक्त जल पिलाकर, मतलब पानी है उसमें जहर वगैरह मिलाकर उससे भी ये अपना शिकार करते थे। दूसरी बात करते हैं भोजन। बुशमैन जनजाति के लोगों का भोजन क्या है? बुशमैन जनजाति क्या खाते थे? सबसे पहली बात तो आपको हेडिंगों में बढ़ाकर उत्तर दोगे तो बहुत अच्छा है, पॉइंटों में बढ़ाकर। ये सर्वभक्षी थे, मतलब ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे।
सर्वभक्षी थे, सर्वभक्षी हैं। ये क्या है? सर्वभक्षी है। और ये जो शिकार किए जीव जंतु हैं, जो शिकार किए हुए जीव जंतु हैं, वो इनका प्रमुख भोजन होता है। शिकार किए जीव जंतु इनका प्रमुख भोजन होता है। इसके अलावा छोटे छोटे कीड़े, दीमक, अंडे, ये इनका प्रिय भोजन है। छोटे छोटे कीड़े, इसके अलावा दीमक और अंडे, ये इनका प्रिय भोजन होता है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, एक जो बुशमैन है वो एक टाइम का भोजन करता है ना, उसमें आधी भेड़, जो एक भेड़ होती है, उस भेड़ के आधा भाग एक टाइम में खा लेता है, अर्थात ये बहुत ज्यादा खाते भी है। ये इनके भोजन से संबंधित बात कर रहे थे हम। आर्थिक क्रियाकलापों में ही बी तक हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? वस्त्रों की। बुशमैन जनजाति के लोगों के वस्त्रों का वर्णन या पहनावा कैसा था? बुशमैन जनजाति, एक तो ये है इनके जो शरीर है, शरीर पर बहुत कम वस्त्र होते हैं, अर्थात ये बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष है ना, पुरुष क्या पहनते हैं? पुरुष तिकोणिया लंगोट, जिसको पुरुष है वो तिकोणी लंगोट, और महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो एप्रैन पहनती है। और इनका सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र होता है ना, वो होता है चोंगा। क्या होता है? चोंगा। इसको वहां की स्थानीय भाषा में क्रोसा भी बोलते हैं, मतलब वो क्रॉस कर लेता है उसके शरीर को, क्रोसा भी बोलते हैं, उसकी स्थानीय भाषा में इसे क्रोसा भी बोलते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं इनका रहने का स्थान, निवास गृह। निवास गृह की बात करें तो ये कहाँ रहते हैं? एक तो चट्टानी गुफाओं में रहते हैं ये। इसके अलावा घास से, पेड़ पौधों की टहनियों से, और जानवरों की जो खाल है ना, जानवरों की खाल है, उस खाल से बने हुए जो गुंबदाकार गुफाएं, झोपड़ियां होती हैं, उनमें रहते हैं। ठीक है, चट्टानी गुफाओं में, जो चट्टान है उनकी गुफाओं में घास, टहनियों और जानवरों की खालों से बनी हुई जो गुंबदाकार जो झोपड़ी होती है, उनमें ये रहते हैं। इसके अलावा इनके प्रमुख औजार क्या क्या हैं? बुशमैन जनजाति के लोगों के औजार कौन कौन से हैं? औजार तो मैंने बताया, ये तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा, और बर्छा। इसी तरह इनके बर्तनों की बात करें, कई बार आ जाता है, बर्तन भी हमें पता जरूर होना चाहिए। बर्तनों में
शुतुरमुर्ग है उसका अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके अलावा हिरण की जो खाल है उसकी थैलियां, और लकड़ी के कटोरे, ये बर्तन है। ये औजारों के बारे में बता दिया मैंने, बर्तनों के बारे में बता दिया और इनके निवास के बारे में बता दिया। तो ये आ जाता है इसके आर्थिक क्रियाकलाप में। आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले मैंने बताया था आखेट। आखेट दो तरीके से करते हैं। दूसरा बताया था भोजन, ये सर्वभक्षी होते हैं। तीसरा बताया था वस्त्र, पुरुष तिकोना लंगोट पहनते हैं और महिलाएं एप्रन पहनती है जिसे चोंगा भी कहते हैं और वहाँ की स्थानीय भाषा में क्रोशा कहते हैं। वस्त्रों की बात ये होगी। इसके अलावा निवास गृह, ये चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। घास, टहनियों और जंगली जानवरों से की खालों से बनी हुई गुंबदाकार झोपड़ियों में। औजार, तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा, बर्छा, ये औजार है, ये बर्तन है। इसके बाद हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के समाज और संस्कृति की। मैंने आपको बताया कि अब इनकी संख्या लगभग 10,000 ही रह गई है। कितनी? 10,000। तो इसकी जो समाज और संस्कृति की बात करते हैं, समाज और संस्कृति की बात करते हैं तो इनका छोटा दल होता है। लगभग 20 बुशमैनों का एक दल होता है। लगभग 20 बुशमैनों का एक छोटा दल होता है। और ये क्या करते हैं? ये धार्मिक परंपराओं, संस्कारों, इसके अलावा रिवाजों, इनके लिए प्रकृति है वो ही इनका, प्रकृति इनका केंद्रीय स्थल होती है। अर्थात ये प्राकृतिक रूप से ही इसके अलावा ये क्या करते हैं? 2 परमात्माओं में विश्वास करते हैं। कितने परमात्माओं में विश्वास करते हैं? एक तो कौन सा? जो पूर्व में रहता है, पूर्व की ओर रहता है, और दूसरा पश्चिम में रहता है। दूसरा और एक और बात बता देता हूं मैं आपको, ये जादू टोनों, भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। इनमें भी इनका विश्वास होता है। इसके बाद अगली बात करते हैं, अब ये वातावरण से किस तरह से समायोजन करते हैं। बुशमैन जनजाति के लोगों के वातावरण समायोजन का वर्णन कीजिए। छोटे प्रश्न मैं इसी में शामिल कर रहा हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे वातावरण समायोजन, एक तो इनकी जो जीवित रहने की जो चेतना होती है वो इनकी प्रबल होती है। जिस प्रकार से आजकल चल रहा है ना इम्यूनिटी पावर, इसी प्रकार इनकी जीवित रहने की चेतना है
प्रबल होती है इनकी। और क्या करते हैं ये, कम सामान होता है इनके पास, कम बच्चे, और अपने सामान के बंटवारे के लिए ये क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं। और इसके अलावा इनकी और विशेषता बता दूं, अकाल पड़ जाता है उस समय इनकी जीव जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो गर्भ धारण नहीं करती है। अकाल के समय, इसका मतलब समझदार हैं, स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं अब बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं ये प्राकृतिक वातावरण में पूरी तरह से समायोजित होते हैं। इन्होंने अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में पूरी तरह समायोजित कर रखा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जो आधुनिक संस्कृति है इनसे इनका संपर्क कैसा है? अब ये इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि आधुनिक संस्कृति से संपर्क होना। आप ये देखो भाई, हमारे ऊपर भी जब दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है तो बुशमैन जो जनजाति है इन पर दूसरी संस्कृति का अर्थात आधुनिक संस्कृति का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ। तो आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से क्या हो गया, बुशमैन जनजाति पर गहरा प्रभाव हुआ है। कैसे प्रभाव पड़ रहा है? अब ये आखेट इनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है। तो क्या करते हैं ये, अब वर्तमान में ये आखेट के साथ साथ जो जल स्रोत हैं, जल स्रोतों के समीप आदिम निर्वाह कृषि करने लग गए। क्या? आदिम निर्वाह कृषि करने लग गए। इसके अलावा ये क्या हो गया, वहां के जो स्थानीय व्यापारी हैं, उन स्थानीय व्यापारियों के साथ व्यापार व विनिमय एक्सचेंज, व्यापार व विनिमय भी करते हैं। इसके अलावा इनके पहनावे में भी बदलाव दिखने लगा है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति के लोग हैं, इन पर आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से गहरा प्रभाव हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बुशमैन जनजाति है, इसके समस्त पहलू छोटे बड़े क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि बुशमैन जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, इनका आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, आखेट किस तरह से करते हैं। इम्पोर्टेंट है, आखेट के इनके दो तरीके हैं, जंगली जानवरों की आवाज़ निकालते हैं, दूसरा ये फंदे में गड्ढा खोदकर कीचड़ में इसमें ये फंसाकर जानवरों का शिकार करते हैं। इनकी वेशभूषा क्या है याद रहेगा, पुरुष तिकोना लंगोट, महिलाएं एप्रन पहनती है जिसे चोंगा या स्थानीय भाषा में क्रोसा भी कहते हैं। आपको ये सब बातें आनी चाहिए। ओके, आप इसे नोट भी करेंगे, याद भी करेंगे और फिर आपसे इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। धन्यवाद।